डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं और ये टॉपिक है मास ले ऑफ एंड रिसेशन। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो 2023 में पास आउट होने वाले हैं या फिर नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये सिनेरियो जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, रिसेशन का, मास ले ऑफ का। आप 1-2 महीने से ये सारी खबरें सुन भी रहे होंगे। देखो, मैं यहाँ पे रिसेशन क्यों आ रहा है, क्या है, ये चीजें बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाला। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं। मेरा बीइंग अ एडुकेटर, मेरा एक ही मोटिव है इस वीडियो को लाने का, वो ये है कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है और उस स्ट्रेस में वो ग्रो करने की बजाय और ज्यादा नीचे जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक पाथ उनको दिया जाए ताकि वो जो है वो एक प्रॉपर वे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मार्केट में टाइम जो है वो गलत आने वाला है, मतलब मार्केट में टाइम जो है वो आप कह सकते हो खराब है, लेकिन हर खराब टाइम के बाद एक अच्छा टाइम भी आता है। तो मेन मुद्दा यह है कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये चीज जो है वो आपको दिमाग में लेके चलनी पड़ेगी कि मार्केट में ये सिनेरियो है तो मैं किस तरीके से एक बैकअप प्लान, एक प्रोएक्टिव तरीके से काम करूं ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। तो इसी चीज में मेरा ये जो है वो मेन वीडियो का ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले रिसेशन की, तो रिसेशन को एक सिंपल सी डेफिनेशन में अगर मैं बताऊं तो क्या है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा क्वार्टर तक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव चलती है तो ये होता है एक रिसेशन का पीरियड। यहां पे अगर हम बात करें तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूके, दे आर ऑलरेडी फेसिंग दिस सिचुएशन। इंडिया में अभी इस लेवल तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर ग्लोबली आएगा तो ऑब्वियसली इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा और इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो है वो मास ले ऑफ की तरफ चल पड़ी हैं। ऑलरेडी हो चुका है ये सिनेरियो, ऐसा नहीं कि आने वाला है, आने वाला और गलत हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े जो सीईओज हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट ये चीज कर दी है कि 2023 जो है वो पूरा का पूरा ये सिचुएशन से गुजरेगा। तो इसीलिए अगर हम बात करें, ऑल्दो कुछ नंबर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं, ऑल्दो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर्स, क्योंकि पहले ही स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज्यादा बसड़ मची हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है कि सर क्या होगा, कैसे जॉब मिलेगी, पहले ही जॉब्स की कमी है, और ज्यादा कमी होने वाली है। तो गाइज देखो, सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि यार सिनेरियो जो है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक्सेप्ट आप करोगे उसके बाद आप एक प्लान जो है वो बेटर तरीके से बना सकते हो और उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली सर्वाइव करोगे और अच्छे तरीके से आप कर भी जाओगे। देन अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे गूगल की बात करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है आज के टाइम पे, तो गूगल ने 12,000 के अराउंड जो है वो जॉब कट जो है वो की है ड्यू टू स्लो ग्रोथ। और वैसे भी जब से चैट जीपीटी आया है और उसकी वजह से वैसे ही बहुत ज्यादा राइवलरी जो है वो इसकी चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 10,000 जॉब कट जो है वो 2023 क्वार्टर 3 तक इनका प्लान है। ऑलरेडी उन्होंने क्लाउड से रिलेटेड कुछ जॉब्स जो है वो मतलब एक तरह से कट ऑफ कर भी दी है। देन फेसबुक की बात करें तो ऑलरेडी 11,000 जॉब जो है वो कट कर चुका है। ट्विटर की बात करें, इंटेल की बात करो तो वो भी कॉस्ट रिडक्शन प्लान। सबसे पहले अगर बताऊं तो यहां पे ये जो जितनी भी जॉब्स कट हो रही हैं ये परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं है, ये काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग है। रीजन उसका क्या है? रिसेशन। और रिसेशन मैंने पहले ही बताया कि अगर मेरी ग्रोथ जो है वो 2 या 2 से ज्यादा क्वार्टर तक नेगेटिव चलती है तो एक रिसेशन का पीरियड। और इसका सिंपल सा रीजन है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है और इसकी वजह से जो मतलब एक तरह से जो खरीदारी है, जो एक तरह से ट्रेडिंग होती है, उसको जो है वो बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और स्पेशली वॉर की वजह से भी, यूक्रेन रशिया वॉर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं मार्केट में, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं जॉब्स के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ रहा है। और स्टूडेंट्स क्योंकि डेली बेसिस पे वो पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा, कुछ तो बताओ। तो मैंने कहा यार एटलीस्ट उनको एक अच्छी गाइडेंस, एक पाथ देना बहुत जरूरी है। तो ये नंबर्स काफी अलार्मिंग है क्योंकि काफी जो है वो जॉब्स जो है वो जा रही है और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टार्टअप्स में भी बहुत ज्यादा जो है वो जॉब्स जा रही है।
रही है। और स्पेशली अगर हम बात करें कि जो मास रिक्रूटर्स होती हैं, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में मास रिक्रूटमेंट होती है, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, ये कंपनीज जो है इन्होंने मास रिक्रूटमेंट तो बंद करी थी, साथ ही साथ जो कंपनीज ने ऑलरेडी जो ऑफर लेटर्स थे वो कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं, रोक के बैठे हुए हैं। तो ये सारे सिनेरियोज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए काफी अलार्मिंग है। लेकिन आप एक अच्छे प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक बेटर प्लान बना के, एक बैकअप प्लान बना के इस चीज में सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि रिसेशन कोई ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है। अगर हम इसके पैटर्न को देखें, अगर इसको हम थोड़ा सा सिनेरियो को समझे, तो ये पहली बार नहीं है। अगर हम बात करें, चलो बहुत पुरानी बात करें तो 1929-33 में ग्रेट डिप्रेशन था। दैट वाज नॉट अ रिसेशन, डिप्रेशन का पीरियड था, बहुत ज्यादा जो है वो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि लॉस हुआ। देन ऑयल क्राइसिस की बात करें तो 1973-75 में आया। मेन अगर हम बात करें यहाँ पे आईटी में स्पेशली, तो वो था पहला .com बबल बस्ट 2002 में आया, जिसमें मिलियंस ऑफ जॉब, अराउंड 2.2 मिलियन जॉब जो है वो लोगों की गई थी। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी, मतलब तकरीबन हो ही गई थी। स्पेशली अगर मैं बात करूं, एनरॉन एनर्जी कंपनी थी यूएस की, इसके अलावा वर्ल्डकॉम कम्युनिकेशन की कंपनी थी वर्ल्डकॉम, और ग्लोबल क्रॉसिंग, के मार्केट, यूएस एयरवेज, बहुत सारी कंपनीज थी जिनके ऊपर जो है वो एक तरह से उनको सस्टेन करना ही बहुत मुश्किल हो गया। और इसका एक सिंपल सा रीजन पता क्या है? जैसे .com के बाद आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, या ये आया 2008-9 में, जब एक्चुअल में जैसे मैं 2010 पास आउट हूं, तो उस टाइम पे ये वाला क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा था, रिसेशन वाला। तो ये क्राइसिस जो है वो हमने खुद भी फेस की है। और अगर हम बात करें यहां पे भी मिलियंस ऑफ जॉब जो है वो तकरीबन 7 to 8 मिलियन जॉब, इवन यूएस की बात करें तो उनको 3 से 4 साल और लगे। 2010 मतलब ये सिनेरियो था, लेकिन 14 तक जाके वो रिवाइव किए। ऑल्दो इंडिया में फिर भी जो है वो सर्वाइव कर गए, मिडिल क्लास फैमिली की वजह से, आप कह सकते हो उनकी सेविंग्स थी और बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग था, बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से इंडिया फिर भी जल्दी जो है वो ग्रो कर गया। लेकिन बाकी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ा था इस क्राइसिस का भी। तो बात करें, बहुत ज्यादा जो है वो जॉब्स जो भी गई और कहीं ना कहीं लॉस भी बहुत सारा हुआ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके मार्केट जो है वो दोबारा से ग्रो करती है। और इसका सिंपल सा रीजन ही है यार, कि जैसे अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी की वैल्यूएशन है अगर 100 रुपए की, लेकिन ऑलरेडी वो ओवर इवैल्यूएटेड हुई पड़ी है, ओवर वैल्यूड हुई पड़ी है। 100 रुपए की चीज 300 रुपए, तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे जब पीक जाता है तो पीक के बाद कहीं ना कहीं नीचे आता ही आता है। और यहां पे वही वाला सिनेरियो हो चुका है कि पीक पे ऑलरेडी था, ओवर वैल्यूएटेड था, ओवर वैल्यूएटेड कंपनी थी। मतलब मार्केट में अगर कंपनी की बात करें 100 रुपए उसकी वैल्यूएशन है तो 300 हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे तो आएगा ही ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू तो आपने सुना ही है, तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर क्रॉस कर जाओगे तो एकदम से नीचे तो आएगा ही आएगा। तो वो वाला सिनेरियो जो है वो अब 2022 लास्ट में भी कह सकते हो, 2023 में ऑलरेडी आ चुका है। बट यहां पे करना क्या है, व्हाट टू डू? सबसे पहली चीज है बी प्रोएक्टिव। यहां पे अब आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है यार, देखो पॉजिटिव माइंड के साथ अगर आप सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ ये चीज है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं खुद जो है वो, मेरे को 1 साल पहले जो है वो साइनस का प्रॉब्लम हुआ। अब ये साइनस के प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हम। हमें लगता है कि हमें क्यों हुआ यार, अच्छा भला खा पी रहे हैं, जो है वो अच्छी योगा भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से भी जो है वो कैसे ये प्रॉब्लम मेरे को होगी। फिर मैंने उस चीज को एनालाइज किया कि खाने पीने की वजह से या शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था उसकी वजह से दिक्कत आई। तो पहले तो 1-2 महीने में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि यार ये क्यों हुआ मेरे को। लेकिन अगर आप क्यों हुआ करते रहोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हमेशा याद रखना, एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग अ सॉल्यूशन। तो आपको वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो मैंने भी फाइंड आउट किया, मैं उस चीज से निकल के आया। और यहां पे वही चीज मैं आपको बोलूंगा, बी प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब होने के बाद, पास आउट होने के बाद, या फिर आप 1 साल बाद सोचो कि क्या, नहीं, आपको अभी से इस चीज का सोचना पड़ेगा। एक प्लान जो है वो दिमाग में बना के रखना पड़ेगा। बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का फंडा यहां पे क्या है, फ्लेक्सिबल में अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है हम अड़े रहते हैं कि हमें तो भैया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाना है, मुझे सर्विस में नहीं जाना क्योंकि सर्विस में पैसा कम है, सर्विस में ज्यादा खिंचाई करते हैं। या नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मान के चलो इस वाला जो सिनेरियो में अगर आप अड़े रहोगे, अगर आप ये कहोगे कि नहीं जी मेरे को तो बहुत नॉलेज है, मैं तो इसी में जाऊंगा, मैं उसमें नहीं जाना, या मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में जाना है, तो कहीं ना कहीं आप एक गलत उस पे जा रहे हो। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बात अच्छी है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जाओगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है।
सकती है, साथ ही साथ डेजिग्नेशन भी। अगर हम बात करें, आप कहो कि सर मुझे तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में ही जाना है, लेकिन कंपनी कह रही है कि भैया अभी हम फ्रंट डेवलपर पे लेके जा रहे हैं, फ्रंट एंड पे, तो आपको ना करने की बजाय एक बार ऑब्वियसली हाँ करनी चाहिए, एक बार जाना चाहिए, कहीं ना कहीं पहले अटकना जरूरी है। अगर एक बार अटक गए, एक बार स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली धीरे धीरे ग्रो हो ही जाएगा, रादर देन कि कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ ना कुछ तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो वाला फंडा यहाँ पे जो है वो अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अनलेस और अनटिल अगर आप बहुत सुपर क्वालिफाइड हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है 90% केसेस में। जैसे मेरे जैसे लोग हैं वहां पे, तो मैं यही कहूंगा कि मैं भी अगर होता तो मैं भी कहता यार एक बार घुसो, एक बार जो भी मिल रहा है उसको पकड़ो और उसमें जो है वो सर्वाइव करो, ठीक है। देन एनहांस योर स्किल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि सब जगह ही खत्म है भैया कहानी, नहीं, जॉब्स अभी भी बहुत सारी निकल रही हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि कोविड के बाद सारा कुछ ऑनलाइन था कोविड की वजह से, तो रिक्रूटमेंट जो है वो पहले ही काफी ज्यादा हो गई थी। अब जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ गई, नॉर्मलाइज होगी मार्केट, तो वो लोगों की छटनी जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होने लग जाती है। तो एनहांस योर स्किल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है। कई बार मेरे को पता क्या लगता था कि कई बार जैसे हम बात करते थे अपने दोस्तों से कि वो कहते थे ऑन बेंच बैठे हैं यार, कोई काम नहीं है, बढ़िया सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, कोई काम होता नहीं है, महीने के लास्ट में सैलरी आ जाती है। मेरे को लगता है बड़ा सही फंडा है यार, लेकिन ये फंडा आज के टाइम पे बड़ा खतरनाक है। सबसे पहले आपकी छटनी होगी अगर आप ऑन बेंच बैठे हो। क्यों? क्योंकि आप एक तरह से फ्री में सैलरी ले रहे हो, रादर देन दिस आप अपने स्किल्स को एनहांस करो। अगर आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग की आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड है, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, एआई मशीन लर्निंग बहुत, तो आपको अपने सर्टिफिकेशंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट जैसे ही आएगा तुरंत सबसे पहले आप ही को ही वहां पे लिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्किल्स को, ऑन डिमांड स्किल्स, मतलब मार्केट में क्या स्किल्स है, क्या आने वाली है, अगर आप अभी से प्रेडिक्ट करो और उसी के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तैयारी करो, तो कहीं ना कहीं आप सर्वाइव करोगे ही करोगे और बढ़िया तरीके से ही करोगे, ठीक है ना। जैसे मैं अपना भी एग्जांपल दूं तो मेरे को पता है 2010 में मैं पास आउट हुआ, कोई जॉब नहीं थी, कोई फंडा नहीं था, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे करोड़ों की कंपनी चला रहे हैं। तो यार ठीक है, वो एक टाइम होता है, उस टाइम पे हमें लगता है कि यार कुछ भी नहीं होगा, क्या करें। अब जैसे मैं अब बात करूं तो उस टाइम पे हम भी ऐसे ही थे कि क्या करें, कुछ भी नहीं पता लग रहा था, लेकिन किसी ने बोला, एक पाथ दिया कि यार ऐसा है कि भैया गेट की तैयारी कर लो, वहां जाके आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। एक साल लगाया, तैयारी की, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे सिचुएशन अच्छी होती गई। तो वही एक पाथ, एक अच्छा जो है वो गाइडेंस मिलनी बहुत जरूरी है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक अच्छी गाइडेंस दे सकूं ताकि वो डिप्रेस ना हो, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सोशल मीडिया और इनकी वजह से ना मैं आजकल देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों में इतनी स्ट्रेस हो रही है। मतलब जो पहले 50 साल 60 साल के बाद लोग कहते थे कि आइसोलेट हो गए, उसकी वजह से स्ट्रेस आ रही है, अब आजकल तो बच्चे कह रहे हैं कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। मतलब ये फैशन ही चल गया, स्ट्रेस है। भैया ऐसा नहीं है, अगर आप इन चीजों में करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट में सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा। देन लेवरेज योर नेटवर्क, नेटवर्क अच्छा होना बहुत जरूरी है। लिंक्डइन की बात करें या फिर नॉर्मली भी आप एक अच्छे नेटवर्क में अगर हो, अगर अच्छे आप सीनियर्स के साथ अच्छा कनेक्शन है आपका, या कंपनीज के किसी इस एम्प्लॉइज के साथ अच्छा कनेक्शन है, आपने कोई इस तरीके से कोई ट्रेनिंग की है, वहां पे अच्छा कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं उसके दम पे आपको एक ना एक चांस जो है वो जरूर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब जितना मर्जी डाउन हो तब भी आपको चांस मिलने के पूरे पूरे चांसेस, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज भी है और आपका नेटवर्क भी अच्छे। देन स्टे पॉजिटिव मोटिवेटेड, ऑब्वियसली ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहना इजी है लेकिन रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है, कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, लेकिन नहीं हो पाता। मेरे को पता है, मैं खुद इस फेज से निकल चुका हूं, तो मैं कहूं कि भैया रो, ऐसे कैसे रो यार, इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे को एक दिखना भी तो चाहिए ना पाथ। तो मैं वही कहूंगा, एक बैकअप प्लान जरूर बना के रखना है, दिमाग में रखो। देखो मतलब पिछले 2-3 साल में कितने यूट्यूबर्स, कितने व्लॉगर्स, कितने ब्लॉगर्स, कितना कुछ आ गया इंस्टाग्राम पे, कितने, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा अपनी नॉलेज को शेयर करना स्टार्ट किया, थोड़े स्किल्स पहले लिए, उन्हीं स्किल्स को उन्होंने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और देखो सारे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे कर ग्रोथ कर रहे हैं, एक पाथ तो मिल गया ना, एक डायरेक्शन तो मिल गई।
पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें, अगर मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, अपनी स्किल को बढ़ा के मैं लोगों को एक अच्छी गाइडेंस दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पैसा भी आपके पास आने लग ही जाएगा। और पैसा आने लग गया तो ऑब्वियसली आप खुद से ही मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट दिमाग में रखना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू। और गाइस, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।